किसी शहर में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बड़ा धूर्त और शराबी था, जबकि छोटा भाई बड़ा सीधा साधा, सच्चा और मेहनती था। उनके पिता ने काफ़ी धन कमाया था। पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई ने पिता की सारी संपत्ति हड़प कर ली थी। छोटे भाई को कुछ भी नहीं दिया था। छोटे भाई की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वक्त पर खाना कपड़ा तक नहीं मिलने लगा। एक दिन छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से इस बात को लेकर शिकायत की, लेकिन बड़े भाई ने गुस्से में आकर उसे खूब पीटा और उसे घर से निकाल दिया। छोटा भाई घर छोड़कर चुपचाप चला गया। छोटे भाई के कुछ दोस्तों ने उसे सलाह दी कि बड़े भाई पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन छोटे ने कहा, वे तो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनके विरुद्ध कुछ नहीं करूँगा। बोला, बेशक वो मुझे अपना भाई ना माने, लेकिन मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ। वे आराम से अपना जीवन बिताएं, मैं कहीं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर लूँगा। मैं सोच लूँगा, शायद यही मेरी किस्मत है। छोटे भाई ने पास के एक दूसरे शहर में जाकर सिलाई का काम सीखा। वह किसी तरह अपनी जीविका उसी से कमाता था और बड़ी गरीबी में दिन काटता था, जबकि बड़ा भाई ऐशो आराम में दिन बिता रहा था। उसे अपने छोटे भाई की सुधि तक नहीं रही थी। एक दिन की बात है कि छोटा भाई बीमार पड़ा। उसके पास इलाज कराने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी, इसलिए उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसके दोस्तों ने उसकी पूरी मदद की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी बीमारी ने एक गंभीर रूप ले लिया। एक दिन उसकी हालत बड़ी नाजुक हो गई थी। उसके बचने की उम्मीद नहीं थी। उसने सोचा, अब मैं कुछ क्षणों का मेहमान हूँ। यहाँ से चल बसने से पहले बड़े भाई से कुछ बातें करने की उसकी इच्छा हुई, लेकिन वहाँ तक जाने में असमर्थ था। उसने बड़ी मुश्किल से भाई के नाम एक पत्र लिखा और उसे एक लिफाफे में डालकर उसमें अपनी सुई भी रख दी। उसी दिन वह इस दुनिया से चल बसा। बड़े भाई को छोटे भाई का पत्र मिला। लिफाफा खोला तो उसने उसमें एक सुई भी पाई। पत्र यूं था, बड़े भैया जी, आपको जब तक पत्र मिलेगा तब तक मैं इस दुनिया से चल बसा हूँगा। जाने के पहले मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मगर लाचार हूँ। आपसे मिले बिना मैं जा रहा हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपसे एक खास बात कहनी है। आप और मैं, हम दोनों एक ही माँ के पेट से पैदा हुए। एक प्रार्थना है, जब आप अपनी प्यारी संपत्ति गाड़ियों से लाद कर वहाँ ले आओ, तो उसके साथ इस छोटी सुई को भी ले आकर मुझे देने की कृपा करें। बस इतनी ही अंतिम परिणाम। आपका छोटा भाई। पत्र पढ़कर बड़े भाई की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा हुआ, मगर अब पछताने से क्या हो सकता था। पश्चाताप की आग में उसका मन तपा। उसका धन लोभ दूर हो गया, उसका स्वार्थ मिट गया। अपने प्यारे छोटे भाई की भोली भाली मूर्ति उसकी आंखों के सामने खड़ी हो गई। उसने एक लंबी सांस ली, अपनी बची हुई संपत्ति एक अनाथालय में लिख दी, फिर अपना जीवन मेहनत और ईमानदारी से काम करके व्यतीत किया। दोस्तों, आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी सुई को भी स्वर्ग में ले आना अच्छी लगी होगी। कृपया कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। आपके किसी भी प्रश्न एवं सुझावों का स्वागत है। धन्यवाद।